बड़े ही आनंद की घड़ी है अतिबल। या तो इस वानर बालक के शक्ति का अनुमान हो जाएगा, या तो ये वानर बालक मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। बल 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 बल। दोनों ही स्थिति में लाभ तो तेरा ही है अतिबल। हनुमान नीचे आओ, नीचे आओ हनुमान, मित्र हनुमान, मित्र हनुमान नीचे आ जाओ। दशानन को प्रसन्न करने का अवसर मिलेगा तुझे अतिबल। बल 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 बल। मित्र हनुमान आ जाओ, नीचे आ जाओ। हनुमान नीचे आओ, नीचे आ जाओ। हनुमान नीचे आ जाओ। देखो हमारे मित्र को कैसे रोक रहा है ज्वालामुखी को। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी अब ये शिलाखंड में इसके ऊपर रख देता हूँ। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके राज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान हनुमान हनुमान। बल बल बल। सच में अद्भुत शक्ति है इस वानर बालक के। स्वामी, ये क्या किया हनुमान ने? ज्वालामुखी का मुंह बंद करके उसके प्राकृतिक प्रवाह को ही रोक दिया। लावा का यदि दबाव बढ़ेगा तो वो धरती को कहीं और से फाड़कर बाहर आ जाएगा। ये तो विनाश का कारण बन सकता है ना महादेव? प्रकृति की क्रिया और प्रक्रिया होती है, इसलिए उसके प्राकृतिक उपराह को रोकना अनुचित है, अन्यथा परिणाम अनर्थकारी होता है। हनुमान अभी अबोध है, उसने ये कार्य बालपन में किया है। उसके भोलेपन का लाभ उठाकर उससे ये अनुचित कार्य कराया गया है। किंतु इस घटना से हनुमान उचित और अनुचित की सीख अवश्य लेगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। क्या बात है सैनिकों, इतने भयभीत क्यों हो? महाराज, वो वहां जंगल में युवराज ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटने की ध्वनि तो मुझे भी आई थी, किंतु हनुमान सकुशल तो है? पता नहीं महाराज, वो ज्वालामुखी का मुख बंद करने का प्रयास कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? हनुमान, ज्वालामुखी, शीघ्र चलो।
पुत्र हनुमान! गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। छल कपट का भेद न जाने, निश्चल अबोध है हनुमान। वरदानों की शक्ति परखने का निश्चय किए हनुमान। ना जाने परिणाम क्या होगा, संकट हरने चले हनुमान। ज्वाला के लावा से भिड़ गए, वरदानों का ये क्या? पहाड़ों में तो विस्फोट होने लगे हैं। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब क्या करूं मैं? बल बला बल बल, बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब तो निश्चित ही हनुमान बड़े संकट में है। कैसे रोकूं इन्हें मैं? बल बला बल बल, हर बार तुम्हें फंसता आती बल। चारों ओर लावा ही लावा फूट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पहाड़ों में विस्फोट हो रहा है। पहाड़ों में विस्फोट हो रहा है। पहाड़ों से अग्नि निकल रही है। ज्वालामुखी फट रही है। अरे धरती में विस्फोट हो रहा है। हमारे देखो, प्राणों की रक्षा करो। अरे ये तो बड़ी विकट सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे सारे मित्र भी अग्नि में गिर गए होंगे। ये क्या? अब क्या करूं? कैसे रक्षा करूं इन सब की? ये लावा तो विकराल रूप लेता जा रहा है। मुझे अपने मित्रों को ढूंढना ही होगा। हाँ, नल, नील, तदिमुख, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुषेण, गंधमादन, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। इस विकट स्थिति में हमें साथ रहना चाहिए। चलो चलो, शीघ्र चलो। शीघ्र शीघ्र, अति शीघ्र। चलो मित्रों। हनुमान! पुत्र हनुमान! युवराज हनुमान! युवराज हनुमान! पुत्र हनुमान! युवराज हनुमान! पहले तो कभी ऐसा विस्फोट नहीं हुआ महाराज। ये ज्वालामुखी सब कुछ नष्ट कर देगा। हमें शीघ्र चलना चाहिए यहाँ से। मित्रों, कहाँ हो तुम सब मित्रों? ये तो बड़ा ही भयानक रूप ले रहा है।
देखिए महारानी जी, ये वस्त्र आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। इनमें आप और भी सुंदर दिखेंगी। मेरे लिए बाद में दिखाना, पहले मेरे पुत्र हनुमान के लिए तो कुछ दिखाइए। जी महारानी जी। ये देखिए महारानी जी, ये हार हमारे युवराज पर बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। देखो माँ, हनुमान के देह पर और भी शोभा देगा ये। और इस उत्सव की शोभा भी देखना तुम सब। ऐसा भव्य उत्सव होगा जैसा पहले कभी न किसी ने देखा होगा न सुना होगा। राजा महाराजा तो आएंगे ही, स्वर्गलोक में देवताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? महारानी जी, ज्वालामुखी फट पड़े हैं वन में और महाराज भी उसी ओर गए हैं। हनुमान कहाँ है? वो कुशल से तो है कि नहीं? हनुमान? हनुमान तो अपने मित्रों के साथ बाहर गया था। नील, अतिमुख, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? अब क्या करूं? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है आज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। युवराज हनुमान! हनुमान! ये क्या हुआ? लगता है अन्य कुछ स्थानों पर भी ज्वालामुखी फूटने को है। अब मैं और नहीं चल सकता, मेरी सांस घुट रही है। साहस से काम लो सुषेण, हमें कोई सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। हाँ, चलो चलो। ये संकट तो और बढ़ रहा है। हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे शक्ति देना कि यदि कोई संकट में हो तो वो उसकी सहायता भी कर सके। प्रजा, पावक और पानी अर्थात जन समूह, ज्वाला और जल, इनके प्रवाह को अप्राकृतिक और अनुचित रूप से दबाने या रोकने का प्रयत्न
कभी नहीं करना चाहिए। जन समूह विद्रोह कर उठता है, अग्नि भीतर ही भड़क कर बड़े विनाश का कारण बनती है और जल बंधन तोड़कर सब कुछ बहा ले जाता है। दमन और दबाव कोई भी सहन नहीं करता, ना तो मनुष्य और ना ही प्रकृति। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जितनी शक्ति से इनका दमन किया जाएगा, उतनी ही शक्ति से दमन के विरुद्ध इनकी प्रतिक्रिया होगी और परिणाम कभी कभी बहुत विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं। इसीलिए कभी भी शक्तियों का प्रयोग करना हो तो उनकी प्रतिक्रिया और परिणाम के विषय में भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए। चारों ओर से लावा फूट रहा है। ये क्या हो गया? अब सुमेरु वासियों का क्या होगा? ये तो नल व मित्रों के स्वर हैं, किंतु वे हैं कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें और कैसे रोकूं ये सब? क्या करूं? कुछ तो करना होगा। कह रहे हो मित्र गंधमादन, अब यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं कहाँ ढूंढूं मैं अपने मित्रों को? मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लावा भी बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? अब तो उनकी ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही है। कहीं लावा ने उन्हें... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं? कैसे ढूंढूं मित्रों को? अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान लगाकर सुनो, मित्रों का स्वर अवश्य सुनाई देगा।
उजागर रामदूत अतुलित बलधामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम हनुमान, मित्र हनुमान, मित्र हनुमान तुम आ गए। मित्रों, हमारा हाथ भी नहीं छूटेगा और साथ भी नहीं छूटेगा। अब तुम ही हमें संकट से मुक्त करवा सकते हो। मित्रों, एकता की शक्ति के समक्ष कोई भी संकट नहीं ठहर सकता। हम एक होकर ही हर संकट से पार पा सकते हैं। मित्रों, सब अपना हाथ कसकर पकड़ लो। हम धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ेंगे। पकड़ते एक दूसरे का हाथ। मित्र पकड़ो। मित्र हनुमान, पर हम खिसक के जाएंगे कहाँ? हाँ मित्र, आगे कोई रास्ता भी नहीं है। लावा भी चारों ओर से बढ़ रहा है। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। मैं आगे बढ़ते लावा को फूंक मारकर रोकता हूँ। मित्र हनुमान, तुम्हारी इतनी तीव्र फूंक से तो हमें उड़कर लावा में गिर जाते। तुमने सत्य कहा। अब मैं कैसे सुरक्षित निकालूं तुम सबको? सखा, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अब पूरी हुई ना हमारी एकता की शक्ति। सहायता करो हमारे मित्रों की। इसे कसकर पकड़ लो। हम एक भ्रमण पर चलेंगे अब। दशग्रीव, सब पर विजय पानी हो तो शक्ति का संचय और शक्ति का प्रदर्शन दोनों आवश्यक है। शक्ति प्रदर्शन से ही भय उत्पन्न होता है और भय विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जितना अधिक भय फैलाओगे इस संसार में, उतना ही अमर और अजय रहोगे पुत्र। यह अनुचित। राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजा की रक्षा के लिए करना चाहिए। उनकी भलाई और सुख समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता सबको प्राप्त नहीं होती स्वामी। इसका सदुपयोग करके मनुष्य महान बन सकता है और दुरुपयोग करके स्वयं के पतन का कारण बन सकता है। और स्वामी, आपको संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को? पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। महारानी! पहले तो आपने हमारे बंदियों को स्वतंत्र कर दिया और अब आप हमें प्रवचन दे रही हैं। आपका केवल एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म।
केवल वही निभाइए। और जब मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता होगी, जो कभी होगी नहीं, तो तुम्हारी सलाह ले ली जाएगी। तशरीफ, पति पत्नी के मन मुटाव से अपना ध्यान हटाओ पुत्र, और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने रुके हुए यज्ञ पूर्ण करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनसे परामर्श लो कि असुरों के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है। जी माते। मेरे निश्चर मायावी गुप्तचर उपस्थित हो। आज्ञा दीजिए लंकेश। दूत, मेरे समस्त निश्चर दूतों को सक्रिय कर दो। उन्हें कहो सुमेरु और अन्य स्थानों पर भेजो। उन्हें ज्ञात करो कि हम असुरों के विरुद्ध कहां कहां और कौन कौन षड्यंत्र रच रहा है। और हाँ, गुरुदेव शुक्राचार्य से भी कहना कि लंकेश ने उन्हें विशेष परामर्श के लिए स्मरण किया है। जो आज्ञा लंकेश। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद मित्र, हम बच गए मित्र, हम बच गए। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। मित्र हनुमान, तुम्हारे सखा ने आकाश भ्रमण करा के हमें आनंदित कर दिया। आकाश भ्रमण भी कराया और हमें संकट से भी बचा लिया तुम्हारे सखा ने। धन्यवाद सखा। मित्रों, तुम सब सकुशल और सुरक्षित तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। किंतु तुम्हारे उस नए मित्र अतिबल, उसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं कि वो कहाँ रह गया? हाँ, अतिबल। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसके बारे में भी ज्ञात कर लूंगा। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मूर्खो? अतिबल तो कब से यहाँ छिपा बैठा है। संभालो मित्रों, यहाँ पर भी धरती डोल रही है। अरे, ये तो भयानक भूकंप है। रखो मित्रों, एकता की शक्ति। बल बला बल बल, ये तो आरंभ है। अंत की तो तुम सब कल्पना भी नहीं कर सकते वानरों। जो कार्य मुझे लंकापति रावण ने सौंपा है, वो तो मैं वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। अंजना, 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 क्या हुआ आपको? प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है अंजना। प्रकृति रुष्ट हो गई है सुमेरु से। ज्वालामुखी फट पड़ा है, लावा इसी ओर बढ़ रहा है। यदि उसका प्रवाह ऐसा रहा तो शीघ्र ही सारा का सारा नगर जल जाएगा।
ये सब हनुमान की भूल के कारण हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? वन में एक ज्वालामुखी स्वाभाविक रूप से फूट रहा था। हनुमान ने जाकर उसका मुख बंद कर दिया, जिसके कारण भीतर ही भीतर अग्नि भभकने लगी। दबाव के कारण ज्वालामुखी अलग अलग स्थानों से फूट पड़ा है। विकराल रूप धारण कर लिया है उसने। हे भगवान, ये क्या कर दिया हनुमान ने? कहाँ है वो? उसे बुलाओ तो। हनुमान तो यहाँ है ही नहीं। वो तो बाहर गया था अपने मित्रों के साथ। भवन लौटा नहीं? अर्थात वो अभी तक वही है। आश्चर्य वो मुझे नहीं दिखा। मैं सोच रहा था वो राजभवन लौट आया होगा। मैं पुनः जाकर देखता हूं। हे महादेव, रक्षा कर। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ लंकेश? सदैव गर्व से उन्मत्त रहने वाले मुखड़े पर विषाद के ये चिन्ह? दैत्य गुरु, ज्ञात हुआ है कि 6 माह पूर्व उस कपटी नारायण ने नर अवतार ले लिया है। आश्चर्य है, 6 माह पूर्व ही तुम्हें इसकी सूचना मिल गई थी और तुम मुझे आज बता रहे हो? कैसे राजा हो तुम? अपने शत्रु की जानकारी भी नहीं रखते? तुम्हें तो अब तक उसका वध कर देना चाहिए था। गुरुदेव, मुझे भी तो अभी ज्ञात हुआ है। आपसे एक आग्रह है। मैं अपने शत्रुओं का वध करने के पूर्व अपने सुरक्षा कवच को सिद्ध करा लेना चाहता हूं। क्या आप सूर्य ग्रहण के बिना भी मेरे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं? गुरुदेव क्या नहीं करा सकते हैं पुत्र? सूर्य ग्रहण के बिना भी अवैधिक यज्ञ से ये तुम्हारे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं। उसकी आकर्षण शक्ति को जीवित कर सकते हैं। कर्तव्य है ये इनका, है न दैत्य गुरु? हाँ, हम ये अवैधिक यज्ञ अवश्य कराएंगे। लंकेश, तुम सारी व्यवस्था करो। हमें यही आशा थी आपसे गुरुदेव। लंकेश, इस बार यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े। इसकी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी होंगी। किंतु माता, अवैधिक यज्ञ धर्म सम्मत नहीं है। विभीषण, देवता हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और तुम हमें धर्म और अधर्म की सीख दे रहे हो। क्या चाहते हो तुम? कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? और वो देवता अवसर मिलते ही हमें समाप्त कर दे? रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा अंत कर देना कोई बालकों का कार्य नहीं। दशग्रीव की कथन सत्य है पुत्र विभीषण। चील को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सोचकर कि चील मुझे नहीं देख रहा, तो चील को भी मैं नहीं दिख रहा हूं। उसकी यही भूल उसे मृत्यु के मुख में झोंक देती है। ये यज्ञ होगा और इसमें दशग्रीव को असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। हनुमान, तुमने ज्वालामुखी के मुख को बंद करके बहुत अच्छा किया।
वहां के सभी प्राणियों के प्राण बचा लिए तुमने। अब अन्य स्थलों पर को देखो, जहां भी ज्वालामुखी फूट रहा है जाकर उसका मुंह बंद कर दो। फिर सब बच जाएंगे। हाँ हाँ और लावा भी रुक जाएगा। हनुमान देखो देखो, कैसी विनाश लीला मचा रही है लावा। इस तरह तो वन में रहने वाले जीव जंतुओं के प्राण और भी संकट में आ जाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र अतिबल। कितना अच्छा कार्य कर रहा है हमारा मित्र। अभी देखना मूर्खो, कैसी बल बला बल बल मचती है। जाओ 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 हनुमान जाओ, अब होगा महाविनाश। तुम 3 ज्वालामुखी बंद करोगे और 6 फूटेंगे।